नमस्कार भाइयों। जिन भाइयों का सीआरपीएफ एलडीसी एससीजीडी के थ्रू फिजिकल हो गया, उनका रिटेन एग्जाम है जो अप्रैल 2023 में होना निश्चित है। आपके एलडीसी एससीजीडी के रिटेन एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही है। इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक निकालना है। जैसे देखिए, एक फार्मूला आप लोग एकदम ध्यान रखिए, जिससे आपका इकाई का अंक आराम से निकल जाएगा। जैसे किसी भी घातीय संख्या के इकाई का मान 0, 1, 5 या 6 है तो उसका इकाई का मान वही होगा। जैसे एग्जांपल 480 पे आपका 599 है, उसका इकाई का मान 0 ही होगा। इकाई का मान 0 होगा क्योंकि ये लास्ट में आपका जो है ना, ये शून्य है, 0 है। 0 के ऊपर चाहे 599 हो, चाहे 1099 हो, चाहे 436 हो, चाहे 832 हो, कुछ भी हो, अगर 0 के ऊपर जो भी घातांक है, इकाई का मान जो है ये 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो उसका इकाई का अंक डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 0 होता है। अब दूसरा ऑप्शन है 6725 के घात में 895। अब इसका इकाई का अंक क्या है? 5 है। अब 5 पे 895 हो या 795 हो, यानी बड़ी कोई भी अंक हो, कुछ भी हो, 480 हो, 880 हो, 872 कुछ भी हो, अगर इकाई का अंक 5 है तो उसका इकाई का मान 5 ही होगा। और दूसरा 786 पे 951 है घात। अगर इकाई का अंक 6 है, 6 पे चाहे कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। और 781 इकाई का अंक 1 है, 1 के ऊपर 898 है या कुछ भी घात हो, उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझिए, क्वेश्चन है 7137 के घात पे 132 का इकाई का अंक क्या होगा। देखिए 4137 के घात पे, अब 132 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 33 लिख सकते हैं, उससे 132 बनता है। ठीक है, जिसपे आप इकाई का अंक निकालना हमको, तो इकाई 7 है, तो 7 को ले लिए। 7 के ऊपर फिर क्या लेंगे, क्योंकि ये 4 से बराबर डिवाइड हो जा रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको 7 के घात में 4 लेना पड़ेगा। 4 लेने से क्या होगा, 4 बार गुणा करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 7 49 लिख दिया, 7 7 49 लिख दिया। हमको निकालना है चूंकि इकाई का अंक निकालना, तो फिर ये इकाई का अंक लेंगे। 9 9 81 आ गया। अब 81 में इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसमें इकाई का अंक 1 आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। आप दूसरा क्वेश्चन है 1239 पे घात पे 66 का इकाई का अंक क्या होगा। अब 1239 पे 16 चौको 64 65 66। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम। चूंकि हमको इकाई का अंक निकालना है, इसलिए इकाई का जो अंक है 9 को ले लेंगे। ठीक है, और 9 पे ले लेंगे, क्योंकि 16 चौको 64 प्लस 2 आ रहा है, 2 आ रहा है ना। 64 तो 4 से बराबर मल्टीप्लाई हो गया, आपका बच रहा है 2 प्लस 2 बच रहा है, 2 के घात ले लेंगे। 9 के घात पे 2 आ जाएगा, फिर 9 इंटू 9 9 81। चूंकि इकाई का अंक 1 है, इसलिए इसका आंसर 1 आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब 213 के घात पे 16, 522 के घात पे 20, 218 के घात पे 32 का इकाई का अंक क्या होगा। 213, 4 गुणे 4 4 चौका 16, 4 से बराबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम 4 25 20 इस तरह से लिख सकते हैं। 218 घाट पे 4 8 32 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर ये 4 से बराबर विभाजित हो जा रहा है, तो हम इसको इकाई का अंक लेके उसके घात पे 4 लिख सकते हैं। यानी इकाई का अंक 3 है तो 3 के घात पे 4, 2 है तो 2 के घात पे 4, 8 है तो 8 के घात पे 4, तो फिर यहाँ लिखेंगे। अब 3 का गुणा करिए, 3 3 का 9, 9 9 81 आ गया। अब 2 का 2 दूना 4, 4 चौका 16 आ गया। अब 8 का इसी प्रकार 4 बार गुणा करेंगे, आपका 3996 आएगा। ठीक है, अब चूंकि हमको इकाई का अंक लेना है, तो इकाई का अंक 1 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 6 लेंगे, इंटू करिए 6 गुणे 6 गुणे 1 6 6 36 आ गया। इकाई का अंक हमको 6 लेना है, 6 ये आ गया, आपका आंसर आ गया इकाई का अंक 6 हो गया। जैसे है 3 पे 57, 4 पे 65, 125 पे 35, 89 पे 13 का इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक पूछ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 पे 14 चौको 56 1 57 इस प्रकार से लिख सकते हैं। 4 पे 14 चौको 64 1 65 इस प्रकार से लिख सकते हैं। 125 पे 4 8 32 3 35, या देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, तो इसका इकाई का मान 5 होगा। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे 5 ही लिख सकते हैं, लेकिन चलिए मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ, गुणनखंड करके इसका दिखाता हूँ। 125 पे 4 गुणे 8 प्लस 3, 4 8 32 3 35, और 89 पे 4 3 12 1 13। ठीक है, अब इसका इकाई का अंक लेना है, इकाई का 3, इकाई ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बच रहा है 1, तो 4 पे 1 लिख सकते हैं। गुणे 4 पे 16 चौको 64 बच रहा है 1, तो 4 पे 1 लिख सकते हैं। ये 5 पे 4 8 32 3 35, 5 पे 3 लिख सकते हैं। 9 पे 1 लिख सकते हैं, 4 3 12 1 13 ये लिख सकते हैं। तो ये 4 हो गया, 5 5 25 25 125 इकाई का मान, या तो आप 125 लिख दीजिए, लीजिए, या तो आप 125 लिख दीजिए, या तो 5 लिख दीजिए डायरेक्ट। 125 हो गया, 9 हो गया। अब उसके बाद 4 3 12 गुणे 9 गुणे 125। ठीक है, इसके बाद इसका अगर गुणा करेंगे तो भी एट लास्ट में आपका आएगा 0 आएगा, क्योंकि 12 9 108 गुणे 125। अब 125 गुणे 108, 8 25 40, 8 दूना 16 4 20, 8 का नाम 8 8 2 10, 1 2 3 1 5 2 1 1 2 5 3 13, ये आपका आ गया 13500। और चूंकि इकाई का अंक पूछ रहा है, तो इकाई का मान हो जाएगा इसका, इकाई का मान आपका
इकाई का मान 0 ही आएगा। इकाई के मान से आपको 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछेगा, इसलिए आप लोग इकाई के मान का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो चीज़ ना समझ में आए दोबारा आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।